हैप्पी मॉर्निंग क्लास 10। हम लोग जो है नेशनलिज्म इन यूरोप इन द 19th सेंचुरी जो है पढ़ रहे थे। उसी में आज हम लोग जो है आज लास्ट पार्ट हम लोग कवर करेंगे, द ईस्टर्न क्वेश्चन, द वार इन द बाल्कन्स, यानी बाल्कन्स में युद्ध और एक पूर्व का प्रश्न कहिए या पूर्वी समस्या कह सकते हैं, पूर्व की समस्या कह सकते हैं इसको। तो उसके सबसे पहले वार इन द बाल्कन्स के पहले हम लोगों को जानना जरूरी है कंपोजिशन ऑफ बाल्कन्स। बाल्कन्स में कौन कौन से शामिल थे। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिज्म और नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1817 वाज द एरिया कॉल्ड द बाल्कन्स। 1871 के बाद यूरोप में जो एक सबसे बड़ी राष्ट्रीय तनाव का मुख्य कारण जो था वह बाल्कन का क्षेत्र था। बाल्कन वाज ए रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग प्रेजेंट डे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड Montenegro, whose inhabitants were called Slavs. बाल्कन्स जो है भौगोलिक के साथ साथ जातीय भिन्नता वाला क्षेत्र था, जिसमें आज के मैंने जितने देशों का नाम गिनाया है वो सभी जो है देश इसमें पहले शामिल थे। और यहाँ पे रहने वाले लोगों को जो है, यहाँ के निवासियों को जो है स्लाव के नाम से जाना जाता था। ए लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन्स वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ओटोमन एम्पायर। बाल्कन्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। इट वाज ए वास्ट स्प्रॉलिंग डायनेस्टिक एम्पायर कंप्राइजिंग ए ग्रेट मिक्सचर ऑफ रेसेज, लैंग्वेजेज एंड रिलीजियंस। यह एक विशाल राजवंश वाला साम्राज्य था जिसमें विभिन्न वर्गों के लोग, विभिन्न भाषा के बोलने वाले लोग और विभिन्न धर्मों के लोग रहते थे। द रूलिंग क्लास वाज तुर्की। शासन करने वाला वर्ग जो था वो तुर्की था। वेयर मेनी ऑफ द सब्जेक्ट पीपुल वेयर आइदर ज्यूज और क्रिश्चियन। वहीं अधिकांश प्रजा जो थी वो या तो यहूदी थी या ईसाई थे। कॉजेज ऑफ नेशनल स्ट्रगल इन बाल्कन्स। बाल्कन्स में जो राष्ट्रीय संघर्ष शुरू हुआ उसके कारण। द ऑटोमन एम्पायर बिटवीन 1850 and 1871 was confronted with a series of disruptive forces and nationalist movements in the western territory. पश्चिमी क्षेत्रों में लगातार होने वाले आंदोलनों और विघटनकारी ताकतों के वजह से ओटोमन साम्राज्य को लगातार जो है मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। हर डिफिकल्टीज अट्रैक्टेड कंसिडरेबल इंटरेस्ट ऑन द पार्ट ऑफ अदर ग्रेट पावर्स ऑफ यूरोप। उसकी कठिनाइयां ने यूरोप के अन्य महाशक्तियों का ध्यान जो है इसकी ओर खींचा। द स्प्रेड ऑफ आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बाल्कन्स टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। ओटोमन साम्राज्य के विघटन के साथ साथ बाल्कन में जो रोमांटिक राष्ट्रवाद के विचारों के प्रसार ने इस क्षेत्र को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया, एक्सप्लोसिव बना दिया। All through the 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen herself through modernization and internal reform. The main reforms were 19वीं शताब्दी के दौरान ओटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधार के जरिए जो है अपने साम्राज्य को मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया। द मेन रिफॉर्म्स वेयर, मुख्य सुधार थे इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल एलिजिबिलिटी फॉर ऑल पब्लिक ऑफिसेज वेयर गारंटीड। कानून के सामने जो है